हेलो दोस्तों अगर आप एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर हैं या फिर बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं तो साल के जस्ट शुरुआत में आपको जो है वो इन दोनों से रिलेटेड बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई। तो चलिए बात करते हैं दोनों से कौन कौन सी खुशखबरी निकल के आ गई जिसकी वजह से आने वाले समय में इनका शेयर प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर आप किसके इन्वेस्टर हैं तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें बने रहना आपके लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। तो देखिए एचडीएफसी बैंक को आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया 9.5% स्टेक खरीदने का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी कि एचडीएफसी बैंक खुद तो अपना बैंक है ही, लेकिन अब ये स्मॉल फाइनेंसिंग करने वाली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना 9.5% स्टेक खरीदने के लिए आरबीआई का जो अप्रूवल चाहिए था वो इसको मिल गया। तो देख सकते हो दोस्तों कि ये अपना छोटे छोटे जो फाइनेंसिंग वाली बैंक है उसमें अपना ले रही है, जो बताता है कि ये छोटे छोटे बैंक जो फाइनेंसिंग करती है उसमें भी अपना स्टेक रख करके उसका भी प्रॉफिट जो है वो एक्वायर करना चाहती है। तो चलिए इसके बारे में पूरा न्यूज़ जानते हैं। तो देखिए इसका जो है आरबीआई की तरफ से इसने ग्रांट कर दिया, इसको अगर बात करें तो अप्रूवल कर दिया है, ठीक है। और अप्रूवल जो है वो आपका 1 साल के लिए है, 1 साल के बाद ये आपका लैप्स कर जाएगा। 1 साल में इसको जो है वो 9.5% स्टेक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीद लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए कौन कौन सी कंपनी, तो अगर एचडीएफसी बात करें तो एचडीएफसी बैंक की जो ग्रुप कंपनी है जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट, एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी सिक्योरिटी, ये सब मिल करके 9.5% स्टेक जो है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदी है, जिसके बाद इसको जो है वो वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। यानी कि अब ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में छोटे से लेकर के बड़े जितने भी डिसीजन होंगे उसमें जो वो कंट्रोलिंग कर सकती है, ठीक है। अब आगे अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने और कुछ बताया और अपना डिस्क्लोज किया कि इसने जो है वो आरबीआई से और भी सिक्योर कर लिया है। क्या किया है? 9.5% स्टेक किसमें? कोटक महिंद्रा बैंक में और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में। यानी ये लगातार जो है वो छोटे छोटे बैंक, चाहे कोटक महिंद्रा हो गया या फिर एयू स्मॉल हो गया या फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब में अपना जो है वो अपना सिक्योर कर लिया है इसमें 9.5% हिस्सेदारी खरीदने के लिए। तो जो बताता है कि ये जो छोटे छोटे जो स्मॉल देते हैं उसमें भी अपना प्रॉफिट जो वो तलाश रही है और इसीलिए अपना 9.5% का स्टेक खरीदा है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी खरीद सकते थे लेकिन 9.5% जो है वो थ्रेशोल्ड पॉइंट है। आरबीआई का डायरेक्शन है 2023 का जिसमें कहा गया है साफ साफ कि कोई भी ग्रुप कंपनी 9.5% स्टेक जो है वो मिला करके ज़्यादा नहीं खरीद सकती, इसलिए 9.5% खरीदा है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इससे इसका जो है वो शेयर प्राइस पे कैसा इफेक्ट हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके शेयर प्राइस, तो देखिए अगर 3 तारीख को बात करें तो देखिए 2.53% से नेगेटिव रहा, लेकिन अगर हम 6 महीने की बात करते हैं 6% बढ़ा है। 1 साल की बात करें तो ये 3% यानी कि लगभग 4% बढ़ा है, ठीक है। 1,748 रुपया, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। तो बजाज फाइनेंस को लेकर के जो है वो इसको Q3 का रिजल्ट आया और Q3 का रिजल्ट आया जिसमें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो 28% से बढ़ गया। इसने रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर कस्टमर एडिशन किया, यानी कि सबसे ज़्यादा कस्टमर जो है वो इसी क्वार्टर में ऐड किया। चलिए इसके बारे में पूरा जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है वो बजाज फाइनेंस वन ऑफ द इंडियाज प्रोमिनेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, आप सबको पता है। इसका अक्टूबर दिसंबर का जो क्वार्टर रिजल्ट आया जिसमें इसने 3 तारीख को बताया, उसमें बताया कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो 28% इसका बढ़ गया, ठीक है। 3.98 लाख करोड़ हो गया, पहले कितना था? 3.10 लाख करोड़ था। तो देख सकते हो लगभग जो है वो 28% बढ़ा। वहीं एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर बात करें ग्रो करें तो ये 24,100 करोड़ जो है वो अप्रोक्सीमेटली इस क्वार्टर में इसका बढ़ा है। वहीं अगर बात करते हैं दिसंबर 31 2024 तक था इसका डिपॉजिट बुक जो है वो 19% था जो इसका बढ़ा है, ठीक है। 68,800 करोड़ इसका बढ़ा है। वहीं 1 साल पहले 58,008 करोड़ था। अगर हम बात करते हैं तो एनबीएफसी हैज़ रिपोर्टेड इट्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली न्यू लोन बुक 12.06 मिलियन रुपीज़, यानी इतना इसने जो है वो क्वार्टरली लोन दिया है। और 1 साल पहले की बात करते हैं तो ये 9.86 मिलियन रुपीज़ था जो कि 22% का बढ़ा है। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो इस बार का बहुत ज़्यादा शानदार रहा जिसकी वजह से ये जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। अगर हम बात करते हैं कस्टमर फ्रेंचाइज एक्सपेंडेशन की तो 97.12 मिलियन इसका जो है वो ईयर दिसंबर 2024 में इसका बढ़ा है कंपेयर टू 80.41 मिलियन 1 साल पहले की, ठीक है। अगर कंपनी अचीव लार्जेस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज इन द कस्टमर फ्रेंचाइज एडिंग 5.03 मिलियन न्यू कस्टमर इन Q3 2025, इसमें जो है वो 5.3 मिलियन यूजर जो है वो इसने एक्वायर किया है। तो देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में और थोड़ा बात कर लेते हैं, इसकी रेटिंग की बात करें तो देखिए इसकी रेटिंग यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो जनवरी 2 को ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी ने इसका जो है वो बजाज फाइनेंस के लिए 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच के अंदर मेंटेनिंग जो है वो बाय रेटिंग किया। तो देख सकते हो दोस्तों इसका प्राइस टारगेट भी बात करें तो 8,150 रुपये इसका प्राइस टारगेट दिया है। तो ये पूरा न्यूज़ रही इसका Q3 रिजल्ट की जो बहुत ही शानदार रहा है। अब बात कर लेते हैं इसका प्राइस परफॉर्मेंस। तो देखिए प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सबसे पहले लो आया आपका 7,348 रुपया 68 रुपये तक आया। उसके बाद वहाँ से बढ़ा, अगर बात करें तो लगभग 2% बढ़ा, फिर जा करके गिरा
और 3 तारीख को ये 0.29% से नेगेटिव बंद हुआ। 7,367 रुपये प्राइस है। अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में 3.12% का रिटर्न दिया है। और अगर 2024 की बात करें 7.81, और 1 साल की बात करते हैं तो 4.45% का नेगेटिव रिटर्न दिया। ठीक है, लेकिन अभी जो न्यूज़ आया वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये अच्छे खासे रिटर्न देने का ये दोनों। तो HDFC बैंक जो अपने छोटे छोटे और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जो स्टेक ले रही है, जो बढ़ा रहा है कि ये आने वाले समय में और स्मॉल फाइनेंस में भी अच्छा खासा अपना स्टेक ले लेगी। और दूसरा बजाज फाइनेंस, जो कि इसका कस्टमर एक्विजिशन बढ़ रहा है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है। तो ये दोनों में अगर आप इन्वेस्टर है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ये आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।